नमस्कार दोस्तों। प्रथम बार के स्वामी भगवान भुवन भास्कर के चरणों में नमन करते हुए, भगवान भोलेनाथ के चरणों में नमन करते हुए आज फिर मैं अपना ज्योतिषीय कार्यक्रम लेके आया हूँ। आज मैं आपको कुछ विशेष बातें बताने जा रहा हूँ। आपने काल सर्प योग के बारे में नाम सुना होगा और पितृदोष के बारे में नाम सुना होगा। ये दो शब्द आपने बहुत सुने होंगे। किसी भी ज्योतिषी के पास या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाते हैं तो मैं आज आपको इनके बारे में समझाऊंगा। पहले तो मैं आपको पितृदोष के बारे में बता रहा हूं। सूर्य और राहु का संबंध, किसी भी लग्न की पत्रिका हो, मैंने वृश्चिक लग्न की पत्रिका बनाई है इसमें मैं आपको सूर्य और राहु का संबंध कहीं भी कुंडली में अगर हो जाता है तो वो पितृदोष होता है। पितृदोष भी बहुत ज्यादा वाला है या बहुत थोड़ा कम वाला है, तो इसका भी मैं आपको बता दूं कि अगर लग्न में राहु और सूर्य का संबंध होता है तो पितृदोष गंभीर वाला है। और अगर नवम भाव में राहु और सूर्य का संबंध होता है और पंचम भाव में राहु और सूर्य का संबंध होता है, जहां राहु और सूर्य का संबंध हो जाता है वहीं पितृदोष कुंडली में हो जाता है। और मैं बताऊं, राहु और सूर्य के संबंध से ही नहीं होता है पितृदोष। अगर शनि का भी संबंध सूर्य के साथ हो और अधिक केतु का भी संबंध अगर शनि के साथ हो तो भी पितृदोष की श्रेणी में ही आता है। और उसी प्रकार की उसको जीवन में जो पितृदोष से होने वाले कष्ट हैं वो कष्ट प्राप्त होते हैं। तो आप समझ गए होंगे, संबंध कई प्रकार के होते हैं। दृष्टि संबंध होता है, एक युति का संबंध होता है, दोनों ग्रह साथ में बैठते हैं, एक हाउस ऑफ चेंज एक दूसरे के घर में अगर सूर्य राहु के घर में बैठ जाए और राहु सूर्य के घर में बैठ जाए तो ये भी एक संबंध होता है ग्रहों का, इसे हाउस ऑफ चेंज कहते हैं। तो पितृदोष के बारे में आप समझ गए होंगे। और पितृदेश के उपाय के लिए, पितृदोष का उपाय किसी सरोवर के तट पर, नदी के तट पर पितृदोष की ब्राह्मण द्वारा पूजा कराई जाती है। और पितृदोष की एक विशेषता और होती है, पितृदोष जिसकी कुंडली में होता है उसे स्वप्न में सर्प ज्यादा दिखते हैं। जिसे स्वप्न में सर्प बार बार दिखते हैं तो ये भी एक अनुमान है कि ये पितृदोष है कुंडली के अंदर। तो आप समझ गए, 12 भाव में अगर केंद्र में कहीं भी बनता है तो गंभीर माना जाता है, और नवम में और नवम स्थान में और पंचम भाव में अगर बनता है तो भी ये गंभीर माना जाता है। और जितनी डिग्रियां उनकी समीप होंगी, जैसे सूर्य अगर 5 डिग्री का बैठा है और साथ में उसी घर में राहु भी 5 डिग्री का बैठा है तो उसे गंभीर पितृदोष कहेंगे कुंडली के अंदर। ये पितृदोष के बारे में मैंने आपको बताया। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें और अंत तक वीडियो देखें। आज मैं आपको बहुत विशेष बातें बताने जा रहा हूं। काल सर्प दोष के बारे में भी आपने सुना होगा। पितृदोष के बारे में आगे अपन और चर्चा करेंगे, लेकिन मैंने अभी आपको समझाया है वही पितृदोष है और कुछ नहीं है। इसके बारे में लोग जो बड़ा चढ़ा के कहते हैं वो कुछ नहीं। काल सर्प दोष के बारे में ये सुना होगा। काल सर्प दोष ऐसा कहा जाता है कि 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं और नागों के नाम से उस काल सर्प दोष को दर्शाया भी गया है। और 180 डिग्री पर राहु केतु हमेशा रहते हैं। राहु केतु कटान बिंदु है पृथ्वी पथ के और चंद्र पथ का। जो पृथ्वी और चंद्रमा सूर्य की दोनों परिक्रमा दे रहे हैं, रिवोल्यूशन और रोटेशन हो रहा है, और जहां वो एक दूसरे को दोनों पथ काटते हैं वो जो पॉइंट है वो राहु केतु होते हैं। तो हमेशा 180 डिग्री पे ही राहु केतु रहते हैं। अगर राहु नवम स्थान में है तो केतु थर्ड हाउस में होगा। अगर राहु लग्न में है तो केतु सप्तम स्थान में होगा। समझ गए आप, 180 डिग्री पर एक सीधी रेखा पर वो होते हैं। काल सर्प योग के बारे में यह कहा जाता है कि अगर कुंडली के अंदर राहु और केतु के एक तरफ, चाहे दाईं ओर चाहे बाईं ओर, अगर राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ गए तो काल सर्प योग, और राहु के मुख में सारे ग्रह आ गए साथ तो काल सर्प योग। काल सर्प योग के बारे में ऐसा कहा गया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ज्योतिष में 18 प्रवर्तक हुए ज्योतिष के, मैं उनके नाम आपको आगे बताऊंगा। जैसे महर्षि पाराशर्या, कई ऋषि जो हुए, 18 प्रवर्तक हुए। सारे जो मूल ग्रंथ हैं उनमें कहीं काल सर्प योग की कोई चर्चा नहीं है। मैंने सारे ग्रंथ पढ़े हैं, बहुत अध्ययन किया है, कहीं भी कोई काल सर्प योग नाम की कोई चर्चा नहीं है। काल सर्प योग, काल माने मित्रों समय होता है, काल माने समय होता है। उन्होंने काल सर्प दोष जोड़ के ये जनसाधारण को भयभीत ना किया जाए। तो मैं आपको बात बताऊं कि अगर इधर ग्रह हो गए तो अधिकतर कुंडलियों में ऐसा होता है, क्योंकि राहु केतु 180 डिग्री पे रहते हैं तो अधिकतर कुंडलियों में कभी सारे ग्रह दाईं ओर होंगे राहु और केतु के, कभी बाईं ओर होंगे।
तो सभी कुंडलियों में, ज्यादातर कुंडलियों में काल सर्प दोष हो सकता है। मैं आपको बता रहा हूं कि काल सर्प दोष नाम की कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं है काल सर्प दोष, और किसी मूल ग्रंथ में ऐसी कोई चर्चा नहीं है। अभी आधुनिक काल में कुछ राइटरों ने जो किताबें लिखी हैं, जो पुस्तकें लिखी, उसमें कोई काल सर्प योग नाम की इन्होंने चर्चाएं करी हैं, लेकिन मूल ग्रंथों में कहीं कोई काल सर्प दोष की कोई चर्चा है नहीं। काल सर्प दोष, अब समझो सर्प दोष की चर्चा है। मैंने महर्षि पाराशर के बृहत पाराशर होरा शास्त्र में सर्प दोष की चर्चा की गई है। तो सर्प दोष में भी राहु और केतु की कोई भूमिका नहीं है। वो लगन से जो शुभ ग्रह अपने हैं, जो अपने शुक्र मंगल और चंद्र, इनसे ही सर्प दोष बनता है, वो भी केंद्र में बनता है। जो इस तरीके से अगर पहले घर में कोई शुभ ग्रह, चौथे घर में कोई शुभ ग्रह और कोई ग्रह सातवें घर में, जब वो इस तरीके से बनता है, सर्प के आकार का बनता है, इस तरीके से सर्प बैठता है, ऐसे इस आकार से अगर ग्रह बैठते हैं तो वो सर्प दोष माना जाता है। उसमें भी सर्प दोष कहा है, काल सर्प दोष कुछ नहीं कहा है। तो काल सर्प दोष नाम की कोई चीज नहीं है। काल सर्प दोष के नाम पर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है। अगर किसी मूल ग्रंथ में चर्चा हुई हो, जो लोग मेरे कार्यक्रम देख रहे हो, कई ज्योतिषी भी मेरे कार्यक्रम को देखते होंगे, तो वो मुझे चर्चा करें किस ग्रंथ में, मुझे बताएं वो कमेंट बॉक्स में कि किस ग्रंथ में, किस आचार्य ने काल सर्प दोष की चर्चा करी है। तो आप काल सर्प दोष से बिल्कुल भयभीत ना हो। और ज्यादातर कुंडलियों जब कोई ग्रह 180 डिग्री पे रहेंगे तो ज्यादातर ग्रह इधर से उधर उनके होने ही होने हैं। तो पितृदोष के बारे में भी मैंने आपको, पितृदोष मैं मानता हूं कि पितृदोष की चर्चा हुई है, पितृदोष की चर्चा करी है कई आचार्यों ने, लेकिन काल सर्प दोष की कोई चर्चा नहीं करी है। फिर भी आपको इनका उपाय बता देता हूं। अगर आपको भयभीत हो तो उससे, तो भगवान भोलेनाथ का आप अभिषेक किया करें, और आगे मैं और चर्चा करूंगा। अगर आपको काल सर्प दोष के बारे में और पितृदोष के बारे में अगर कुछ समस्या है या कुछ पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके जवाब दूंगा। और जैसा कि आपके प्रश्नों का और आपकी कुंडलियों का जो वीडियो द्वारा जो विश्लेषण करेंगे हम कल, कुंडलियों का जो कुंडलियां आपकी आएंगी उनका हम वीडियो द्वारा विश्लेषण करेंगे। इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करके। आशा करता हूं आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और भी कोई आपकी सनातन धर्म के से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप जरूर हमें पूछें। जय भगवान भोलेनाथ।